अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सॉरी गाइज, वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आ रही है, जिसकी रीज़न है कि मुझे 1 वीक से फीवर हो गया था, जिसकी वजह से वीडियोस अपलोड नहीं हो सकी और वीडियोस यहाँ पे मैं क्रिएट नहीं कर सका। तो अब से वीडियोस जो है रेगुलर हो जाया करेंगी। सो आज की वीडियो में मैं आपको शेयर करने लगा हूँ कि इज़ोइक अकाउंट आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और जीमेल के ऊपर। तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो गाइज, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इज़ोइक डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस अकाउंट पे जो वेबसाइट लगी हुई है, इसको मैं यहाँ से ट्रांसफर करना चाहता हूँ। अब आपने वो कंप्लीट मेथड यहाँ पे फॉलो कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे ये अप्रूव नहीं है, तो मैं इसको चाह रहा हूँ मैं किसी और जीमेल के ऊपर इसको ट्रांसफर कर दूं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले सेटिंग्स का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने आ जाना है। और यहाँ पे गाइज आपको साइट इंटीग्रेशन मिलेगा। अगर आपने साइट इंटीग्रेशन नेम सर्वर से कराई हुई है तो आप नेम सर्वर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस अपने डोमेन प्रोवाइडर पे चले जाना है, वहां से आपने नेम सर्वर इज़ोइक के खत्म कर देने। रिमूव करने के बाद आपको 5 to 10 आवर्स तक वेट करना है, जिसके बाद आप यहाँ पे दोबारा से साइट ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको साइट जो डिलीट करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। मैं आपको आगे चल के वीडियो में दिखा देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे GoDaddy की डोमेन ओपन की हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डोमेन जो है GoDaddy पे है। आपने इस पे आ जाना है और यहाँ पे आपने DNS के ऑप्शंस में आ जाना है। आप किसी भी डोमेन प्रोवाइडर में जाएंगे, आपको वहां पे DNS का ऑप्शन मिल जाएगा या नेम सर्वर का आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। मैंने DNS पे आता हूँ। देन आपने यहाँ पे DNS का ऑप्शन आपको मिल रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको गाइज नेम सर्वर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसके नेम सर्वर्स ऑलरेडी हटाए हुए हैं, रिमूव किए हुए हैं। अगर मैं आपके सामने करके दिखाता तो यहाँ पे टाइम लग जाता है और 5 to 10 आवर्स वेट करना पड़ता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे नेम सर्वर्स खत्म कर देना है इज़ोइक के और इसके एज अ डिफॉल्ट रख लेने। इस तरह करने के बाद अब आपने वापस इज़ोइक पे आना है और अब यहाँ पे आपके नेम सर्वर या क्लाउडफ्लेयर जो भी लगा हुआ है उसको डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो वो डिस्कनेक्ट होने के बाद अब आपने मैनेज साइट्स पर आना है। मैनेज साइट्स में आने के बाद रिमूव साइट्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। देन आपने रिमूव साइट पर क्लिक करना और यहाँ पे आपको कन्फर्म का ऑप्शन भी आ जाएगा। आपने अपनी साइट सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी साइट है उसको आप रिमूव करना चाहते हैं, यहाँ से आपने कन्फर्म पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली यहाँ पे साइट जो है रिमूव हो चुकी है और यहाँ पे आप कोई भी साइट यहाँ पे ऐड नहीं है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, जिस जीमेल के ऊपर ट्रांसफर करना चाहते हैं वो जीमेल ओपन करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जीमेल एक ओपन की हुई है। यहाँ पे आपने इज़ोइक सर्च कर लेना है। इज़ोइक सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट नंबर पे साइट मिलेगी, इसको आपने ओपन करना है। देन गाइज यहाँ पे अब आपने गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है और सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अगर आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो आप इसको मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको आगे चल के ऑप्शंस भी दिखा दूंगा। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी अकाउंट यहाँ पे पहले से ही क्रिएट किया हुआ था। आपने सिंपल क्रिएट करना है, वहाँ पे आपको साइट ऐड करने का जब आपको ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो आपने ऐड अ साइट पर क्लिक करना और यहाँ पे आपने अपनी साइट का URL पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ से साइट पे आता हूँ, ब्लॉगर पर आ जाता हूँ। यहाँ से मैं इसका लिंक कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं साइट पे वापस आऊँगा। यहाँ पे आपने लिंक पेस्ट कर देना है और www. और HTTPS यहाँ से खत्म कर देना है। सेम एज इट इज आपने साइट URL पेस्ट करना है। देन आपने सेव पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे गाइज आपके ऑप्शन दे रहा है दिस डोमेन ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अब आपने इसको कैसे फिक्स करना है, यहाँ पे आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन मिलेगा टू वेरीफाई ओनरशिप, तो आपने इस पर क्लिक करना है। देन गाइज आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पे ऑप्शन शो होंगे, जिसके अंदर क्रिएट DNS रिकॉर्ड है, अपलोड HTML फाइल है, उसके बाद है ऐड HTML टैग। लेकिन आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है क्रिएट DNS रिकॉर्ड, जो कि रिकमेंडेड है। आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद स्टार्ट वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है कॉपी एंड ऐड दी TXT रिकॉर्ड कंटेंट बिलो। तो आपने ये कॉपी करना है। ये कोड कॉपी करने के बाद अब आपने इसको कहाँ पे पेस्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी डोमेन प्रोवाइडर पे आ जाना है। जो भी आपका डोमेन प्रोवाइडर है, GoDaddy है या नेमचीप है या फिर होस्टिंगर वगैरह है, आपने उस पर आना है और यहाँ पे आपको DNS का ऑप्शन मिलेगा। DNS रिकॉर्ड्स में आएंगे। DNS रिकॉर्ड्स के अंदर आने के बाद आपने ऐड न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना टाइप में TXT, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद आपने नेम में @@ करना है। देन आपने वैल्यू के अंदर यहाँ पे कोड पेस्ट कर देना है, जो भी आपने कोड कॉपी किया था। इसके बाद आपने सेव पर क्लिक करना है। ये आपके यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं DNS रिकॉर्ड जो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। आपका यहाँ पे TXT रिकॉर्ड भी बन चुका है। मैं आपको
यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये TXT रिकॉर्ड जो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब आपने इजोइक अकाउंट पे आना है, देन गाइज आपने वेरीफाई ओनरशिप पर क्लिक करना है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं अभी ये वेरिफिकेशन फेल्ड आ रहा है, लेकिन जल्दी ही यहाँ पे ये फिक्स हो जाएगा। मैं इसको वेरीफाई ओनरशिप अगेन क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ओनरशिप वेरिफिकेशन सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और ऐड भी हो चुका है। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ट्रांसफर, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना। आपकी जो वेबसाइट है ये ट्रांसफर हो जाएगी आपके न्यू अकाउंट के ऊपर। तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया है, अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली डोमेन ट्रांसफर हो चुकी है। ये सिंपल से स्टेप्स हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। अब आपने स्विच पर क्लिक करना है, तो यहाँ पे अब आपके साइट जो ऐड हो जाएगी, ये आपने प्रोसेस सिंपल सा फॉलो करना है। देन आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना नेम ऐड करना है, फुल नेम ऐड करना है, पासवर्ड ऐड करना है। आपने दोबारा से इंटीग्रेशन यहाँ पे सेट कर लेनी है, नेम सर्वर ऐड करने हैं, उसके बाद यहाँ पे आपने अप्लाई कर देना है। तो ये आपने इस तरह से सेटअप कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। लेकिन गाइस ट्रांसफर करने के बाद आपको एक बात बता दूं कि आपके वही सारे ऑप्शंस आएंगे जो आपके पहले वाले अकाउंट पे थे। जैसे कि आप जोइक एड्स पर आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डोमेन जो है यहाँ पे इलीगल नहीं है अप्लाई करने के लिए। मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए ट्रांसफर करने का मेथड बताया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो इशू उस अकाउंट में आ रहा था आप इसको इधर ट्रांसफर करने के बाद दोबारा से अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आप दोबारा से रीन्यू अप्लाई कर सके। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वही डाटा को यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाह रहे हैं, जीमेल ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो वो तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे ट्रांसफर करके आप उसको दोबारा से अप्लाई कर सकेंगे न्यू तरीके से, तो इस तरह नहीं होता है। तो गाइज ये सिंपल से स्टेप्स हैं, इन सभी को आप फॉलो कर सकते हैं और इजीली अपनी साइट को भी यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियोस इजोइक पे जितनी भी आएंगी वो सभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।